ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर में 12 स्कंद हैं। आज पहले स्कंद का पहला अध्याय शुरू होने जा रहा है। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। पहले स्कंद का पहला अध्याय। श्री नारायण जी महाराज की स्तुति वर्णन करना, वे शौनकादि को करके श्रीमद् भागवत कथा का पूछना, व सूत जी करके इस अमृत रूपी कथा का प्रारंभ करना। सूत पौराणिक शिष्य वेद व्यास ने कथा श्रीमद् भागवत व्यास जी के मुख से जिस समय वह सुखदेव अपने पुत्र को पढ़ाते थे और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कही थी, सुना था। उसके थोड़े दिन उपरांत सूत पौराणिक नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषिवर इकट्ठे हुए थे। गए और कारण इकट्ठे होने पर ऋषिवरों का वहां पर यह था कि उस जगह सुदर्शन चक्र भगवान का गिरा था, इसलिए वह स्थान बहुत पवित्र रहकर कलयुग अपना प्रवेश वहां नहीं कर सकता था। सो उन ऋषिवरों ने सूत पौराणिक से कहा कि आपने वेद व्यास जी के पास रहकर सब पुराण पढ़े व सुने हैं, सो कृपा करके हमको भी सुनाओ, जिसमें उसका पुण्य हो। तब सूत जी ने उन ऋषिवरों से कहा कि जो आदि निरंकार 14 भुवन रचकर सब जीवों का पालन करते हैं और महाप्रलय के समय चैतन्य आत्मा सब जीवों का फिर उन्हीं त्रिभुवनपति की ज्योति में समा जाता है, और वह परम ब्रह्मा अपने तेज से प्रकाशित रहकर ब्रह्मा और महादेव आदि सब देवताओं को ज्ञान देते हैं, और जिनकी माया में जगत का सब व्यवहार होता है, उन्हीं आदि ज्योति का ध्यान धरकर व्यास जी कहते हैं कि संसारी व्यवहार झूठा होकर परमेश्वर की माया ऐसी बलवान है जिसको कोई भुला नहीं सकता। और श्रीमद् भागवत में ऐसा परम धर्म वर्णन किया है कि जिसमें कुछ कपट व लोभ न रहकर ऐसे निर्गुण धर्म लिखे हैं जिसके करने से तीनों दुख और पाप संसारी मनुष्य का जो देवता और नवग्रह और शत्रु और मन के संकल्प विकल्प से होता है, छूटकर नहीं रहता। श्रीमद् भागवत में ऐसा परम धर्म वर्णन किया है कि जिसमें कुछ कपट व लोभ न रहकर ऐसे निर्गुण धर्म लिखे हैं जिसके करने से तीनों दुख और पाप संसारी मनुष्य का जो देवता और नवग्रह और शत्रु और मन के संकल्प विकल्प से होता है, छूटकर नहीं रहता। दूसरे युगों में यज्ञ और तप, ध्यान और पूजा बहुत दिन करने में बड़े परिश्रम से श्याम सुंदर की प्रीति उत्पन्न होती थी। कलयुग में केवल इस अमृत रूपी कथा के पढ़ने और सुनने से तुरंत परमेश्वर के चरणों का वास हृदय में होता है। इसलिए श्रीमद् भागवत को सब वेदों का सार कल्प वृक्ष के समान समझकर सुखदेव जी ने यह कथा जो राजा परीक्षित को सुनाई थी, वही अमृत रूपी फल उस वृक्ष का सुखदेव जी महाराज के मुख से टपक कर संसार में प्रकट हुआ है। सो सूत पुराणिक शौनकादिक ऋषिवर और व्यास जी अपने चेलों से कहते हैं कि तुम लोग इस अमृत रूपी फल को, जिसमें कुछ छिलका व गुठली नहीं है, बारंबार कानों की राह पिया करो। जिस तरह संसार में मीठे फल को सुआ काट कर खा लेता है, उसी तरह सुखदेव जी ने इस अमृत रूपी कथा को, जो बैकुंठ का सुख देने वाली है, बहुत मीठी समझकर खा लिया और अपने मुख से निकालकर जगत में प्रकट किया। यह बात सुनकर एक दिन शौनकादिक ऋषिवरों ने जब प्रात समय स्नान व पूजा कर चुके, तब सूत जी को बड़े आदर भाव से बीच में बैठाल कर कहा, आप सब वेद और पुराण जानते हैं, इसलिए हमें अपना चेला समझकर जो पुराण सब वेद और शास्त्र का तत्व संसारी जीवों के भवसागर पार उतरने के वास्ते उत्तम हो, उसे अपने मुखराविंद से वर्णन कीजिए, जिसे सुनकर जल्दी हम लोगों की मुक्ति हो व थोड़ा परिश्रम करने से फल अधिक प्राप्त हो। और यह बतलाएं कि जिन परम ब्रह्म परमेश्वर के नाम लेने से संसारी जीवों का उद्धार हो जाता है, उन्होंने कौन काम करने के वास्ते मृत्यु लोक में देवकी जी के गर्भ से श्री कृष्ण अवतार लिया। वो सैगुण रूप धरकर बलराम जी के साथ जगत में कौन लीला की थी। और जब कलयुग के आदि में श्याम सुंदर बैकुंठ को पधारे, तब धर्म किसके शरण रहा और किसे सौंप गए थे, उसका हाल वर्णन कीजिए। परम ब्रह्म परमेश्वर की लीला और कथा सुनने से आदमी 84 लाख योनि में जन्म नहीं पाता और आवागमन से छूटकर भवसागर पार उतर जाता है। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण।
ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरिओम नमो शिवाय नमः।